Bro, you haven't watched Friends or what yet? पब्लिक शेमिंग, आउटकास्टिंग, बुलिंग, ये फ्रेंड्स फैंस ने मेरा जीना हराम करके रख दिया। फिर क्या पीयर प्रेशर में आके नेटफ्लिक्स पे जाके पूरी की पूरी सीरीज ही बिंज वॉच कर डाली। सो दिस इज माई ऑडेशियस कंटेंट रिव्यू ऑन अ सीरीज कॉल्ड एज फ्रेंड्स। इस सीरीज में आप वो सब एक्सपीरियंस करोगे जो एक यंग अडल्ट एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में, फ्रॉम क्रशेस टू लव टू मैरिजेस टू ब्रेकअप्स टू डिवोर्सेस टू फाइट्स टू स्लीपिंग विद योर फ्रेंड्स। वेट, हर कोई शायद अपने दोस्तों के साथ नहीं सोता है, बट इस सीरीज में वो बहुत कॉमन है। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये तो एक पर्दा है, पर्दा कप कपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का, छुपाने का। एनीवेज, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टर्स को थोड़ा ACR स्टाइल में डिकोड करते हैं। ये भाई है रॉस गेलर। ये तुम्हारे शर्मा जी का बेटा है जो बहुत अच्छे नंबर लाता था, लेकिन जब प्यार की एग्जाम होती है तो इनको सिर्फ अंडे मिलते हैं। क्योंकि जब रिलेशनशिप का ज्ञान बट रहा था ना, ये पेलियंटोलॉजी पढ़ रहे थे। जोक नहीं समझ में आया ना? ये जो मैंने पहले ड्रामा करके आउटकास्टिंग बोला था ना, बिल्कुल ऐसे ही आउटकास्ट वाली फीलिंग आएगी जब तुम्हारे दोस्त फ्रेंड्स वाले जोक मार रहे होंगे और तुम्हें लगेगा कि तुम मैथ्स की एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि घंटा समझ में नहीं आएगा कुछ। ये मोहतरमा है मोनिका गेलर, रॉस की बहन यानी शर्मा जी की बेटी। शर्मा जी इसके बारे में कभी नहीं बताते, क्योंकि मोनिका ने अपनी लाइफ में कुछ खास उखाड़ा नहीं। ये पहले बिल्कुल भारतीय दिखती थी और अब दिशा पटानी को भी पीछे छोड़ दे। दिशा पटानी नहीं, अनुष्का शर्मा को तो छोड़ ही देगी। ये मैडम है रेचल ग्रीन। इसके जितनी हॉट लड़की आपकी दोस्त हो नहीं सकती, तो जाने ही दो। ये दीदी है फीबी बुफे, बिल्कुल ही बचकान बट स्वीट नेचर्ड, प्रोफेशनल गिटार प्लेयर। इनका एक सॉन्ग स्मेली कैट तो कोरोना अवार्ड्स 2020 भी जीत गया। फीबी की माँ फीबी से इतना परेशान हो गई कि उसने सुसाइड कर लिया। सॉरी, डार्क ह्यूमर था। फीबी का कैरेक्टर ऐसे ही डार्क जोक्स मारता है, तो ठंड रखना। पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा फनी लगती है। ये भैया है जोई ट्रिबियानी। ये तुम्हारे वो दोस्त है जो जितना भी खा ले पर साला मोटा नहीं होता, और लड़कियों के मामले में तो इनका लक इतना भारी है कि डैन बिल्जेरियन की भी जल जाए। और ये है चैंडलर बिंग, दिखने में एवरेज, कमिटमेंट फोबिक, बैड पेरेंटिंग की नाजायज औलाद, सोशल ऑकवर्डनेस के बादशाह। यस, दैट्स चैंडलर बिंग फॉर यू। बेसिकली एक मिलेनियल की हर क्वालिटीज इनके अंदर है। इनकी सोशल ऑकवर्डनेस इतनी ज़्यादा है कि इसको कवर करने के लिए बहुत ही बढ़िया सरकास्टिक जोक्स मार लेते हैं। फिर क्या, एपिसोड 1 लगाओगे, तुमको उसी पल लगेगा कि तुम ये शो नहीं देख पाओगे। तुमको ये शो ओवररेटेड लगेगा, तुमको जोक्स फनी नहीं लगेंगे, तुम्हारा दिल बोलेगा बंद कर, और जो अटेंशन तुझे ये शो नहीं देख के मिल रहा था लोगों से, उसको एंजॉय कर और कूल बन। एपिसोड 3 तक आप खुद को चैंडलर या किसी एक कैरेक्टर में देखने लगोगे। एपिसोड 10 तक तो मोनिका के सपने भी आ जाएंगे। मोनिका इसलिए क्योंकि रेचल तो सपने में भी तुम्हारे लीग के बाहर है। ये बैकग्राउंड वाली हंसी पसंद आई? नहीं आई? इस पूरे शो में हर पंच के बाद ये सुनना पड़ेगा। सीजन के एंड होने तक तुमको रियलाइज हो जाता है दैट यू आर नो मोर कूल फॉर दीज जोक्स बिकॉज नाउ यू फाइंड देम फनी। हर बदलते एपिसोड के साथ आपकी हंसी का कुछ इवोल्यूशन भी होता है, कुछ ऐसे। सीजन्स पे सीजन्स पार करोगे, तुम रियलाइज भी नहीं करोगे कि लंच और डिनर अब फ्रेंड्स के साथ होता है। टट्टी भले 10 मिनट में हो जाए, बट एपिसोड 20 का है तो देख के ही उठोगे। फिर भले घर वालों को लगे कि तुम अंदर हिला रहे हो। देखते देखते सीजन 6 आ जाएगा और तुमको लग रहा होगा ये शो सिर्फ तुमको हंसा सकता है, बट तुम्हारा ये वहम अभी टूटने वाला है, क्योंकि तुमको रियलाइज होने वाला है कि मर्द को दर्द होता है। वेट, अगर फ्रेंड्स नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो को इधर ही पॉज करो, आगे मत देखना, एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है। 6 सीजन के बाद यहाँ वापस आ सकते हो। मर्द को दर्द क्यों होता है वो बताता हूँ। चैंडलर अपनी बंदी को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन इसके एक कंटाप की वजह से बंदी हाथ से निकलने वाली होती है। एपिसोड के आखिरी 2 मिनट बचे हैं और तुमको पता है सीजन एंड होने वाला है। तुमको यकीन हो जाता है कि बंदी तो हाथ से गई। फुल स्ट्रेस में तुम भगवान से दुआ करते हो कि ऐसा ना हो। उतने में दरवाजा खुलता है, गेम पलट जाता है और चैंडलर मियाँ की बंदी ही चैंडलर को प्रपोज कर देती है। ये देख के तुम्हारे अंदर का मर्द तुमको रोकता है। तुम पूरी कोशिश करते हो कि आंसू की वो बूंद तुम्हारे आंखों में ना आए, लेकिन आंसू की बूंद वो गवर्नमेंट का पास दिखा के तुम्हारे मर्दानगी की नाकाबंदी को तोड़ के आंखों तक पहुंच जाती है, और तुमको रियलाइज हो जाता है इस शो के इतने फैंस क्यों हैं और मर्द को दर्द होता है यार। कंक्लूजन ये है कि 1994 की ये सीरीज अपने समय से बहुत आगे के ऑडियंस के लिए बनी थी, तभी 2020 में मेरे जैसे कचुम्बर लोग इसको अभी भी देख रहे हैं। तो सोचो मत,
जाओ और देखो और कमेंट्स में बताओ मेरे को कैसा था आपका एक्सपीरियंस। और हाँ, ऑडेशियस कंटेंट रिव्यूज को सब्सक्राइब करना भूलना मत। सी यू।